नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता क्या है? तो दोस्तों ये भारत सरकार का एक कंपनी है, जो कि दोस्तों 1963 में इसकी स्थापना की गई। ये दोस्तों किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अंदर आने वाली ये कंपनी है। इसमें अब आपके मन में अगला प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें कार्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग में ही आप नोटिस करेंगे तो दिख रहा होगा, ये सीड कॉर्पोरेशन है। मतलब दोस्तों ये बीज बनाने की जो पद्धति होती है, बीज बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर ही होता है। इस कंपनी के द्वारा ही ये सीड्स बनाए जाते हैं। ये सीड्स कौन से सीड्स होते हैं? तो दोस्तों जैसे आप कहीं भी ऑफिशियली किसी ब्लॉक से आप लेते हैं बीज, कोई सरकारी दफ्तर से आप बीज खरीदते हैं, किसान के लिए जो स्पेशल बीज बन के आता है सरकारी, तो वो बीज को किस तरह से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को तैयार किया जाए और किस बीज को किस तरह से डेवलप किया जाए कि अधिक पैदावार उसमें हो, तो ये सभी उसके रहने वाले हैं। और ये बीज किस तरह से बनाया जाए, अच्छा गुणवत्ता वाला आपका फसल हो, तो उसके लिए ये कॉर्पोरेशन रहने वाला है। इसके अंदर आपके लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन रहने वाला है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, इसमें पेशेंस बनाए हुए इस वीडियो को सिर्फ देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके आपसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर के इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देंगे। देखिए, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये आमंत्रण आपको भेजा गया है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहेगा प्रोफेशनली एंड डायनामिक, मतलब जो इसमें प्रोफेशनली जो है उसके लिए भी और जो अलग है उसके लिए भी। ठीक है, तो इसमें रिक्रूटमेंट आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाला है। इसमें बहुत सारे ऑफिसेस हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये उद्योग एक है, तो एक ही ऑफिस तो होगा नहीं, बहुत सारे ब्रांचेज इसके होंगे। तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसके बाद बहुत सारे लोकेशन पे इसका फार्म है। ठीक है, फार्म मतलब समझ ही रहे हैं कि सीड्स का तैयारी होता होगा, तो कहीं ना कहीं इसका खेती किया जाता होगा सरकारी अनुसार, तो उस तरह से ये फार्म है। तो उसके अंदर आपको हर एक जगह पे जहां जहां इसका ऑफिस है, जहां जहां इसका फार्म है, वहां पर आपको भेजा जाएगा, वहां पे आपका जॉब रहने वाला है। इसके बारे में ही डिटेल डिस्कस करेंगे और इसी में रिक्रूटमेंट आपको दिया गया है। सबसे पहला आपका टॉपिक आएगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग डेट। दोस्तों 26 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 30 नवंबर रहने वाला है। मतलब 26 से लेके आप 30 नवंबर तक इस फॉर्म को सेपरेटली भर सकते हैं। इसके अंदर आप पेमेंट वगैरह सभी कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा दोस्तों ये डिटेल ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज की डिटेल्स क्या रहने वाली, तो इसमें आपके बहुत सारे पोस्ट रहने वाले हैं। इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट में आप जरूर अप्लाई करें। ये सभी जो वैकेंसीज होते हैं ये हाईलाइट नहीं, ये दबे हुए वैकेंसीज होते हैं। हाईलाइट वैकेंसी बहुत सारा रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, ठीक है, और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसआई, ये सभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं और ये वो सब हाईलाइट वैकेंसीज होते हैं। लेकिन इन चीजों को जानने के लिए कुछ स्टूडेंट जान भी नहीं पाते, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और चीजों को समझ के इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। देखिए, सबसे पहले डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए, ठीक है, विजिलेंस का आपका पोस्ट रहेगा। इसमें एक ही पोस्ट मात्र दिया गया है, जो कि एकदम अच्छा खासा पोस्ट आपका रहेगा। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए भी एक पोस्ट दिया गया है। दोस्तों आपको एक चीज और बता दें, इसमें सैलरी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मतलब 50,000 प्लस नहीं आपका सैलरी स्टार्टिंग होता है, जो कि बेहतरीन पद आपके लिए रहेगा। और थर्ड रहेगा दोस्तों फोर्थ, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रहेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रीशियन जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए रहेगा, इसके लिए एक पोस्ट रहेगा। मतलब इन सभी का अलग अलग पोस्ट दिया गया है। जिस भी पोस्ट से इसका नोटिफिकेशन जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, वहां से आप सेपरेटली आप देखना चाहते हो तो खुद से भी देख सकते हैं। ऐसे तो जनरली हम सारी चीजों पे बात कर लेंगे। इसमें टोटल पोस्ट करेंगे बात, तो दोस्तों इस 188 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको बता दें इसमें 77 पोस्ट स्पेशली जनरल में जो आते हैं अनरिजर्व में, उनके लिए रखा गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 24 पोस्ट रखा गया है। उसके साथ ही प्रेशर कैंडिडेट, ठीक है, इसमें 34 पोस्ट रखा गया है। साथ ही जो बैकलॉग मतलब बचा हुआ वैकेंसी जो है उसमें 16 पोस्ट रखा गया है। मतलब बचा हुआ भी रहता है और कुछ नया भी वैकेंसी होता है। तो बैकलॉग वैकेंसी हो गया जो बचा हुआ पहले से ही था। ठीक है, उसके साथ दोस्तों बात कर लेंगे एससी के लिए जो फ्रेश आपका न्यू वैकेंसीज होगा 21 पोस्ट रहने वाला है। उसके साथ ही जो पिछले वैकेंसीज है 3 पोस्ट। इस तरह से दोस्तों आपका एसटी के लिए 8 पोस्ट रहेगा फ्रेश और बैकलॉग रहेगा 5। और टोटल आपको बता चुके हैं 188 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं।
उसके बाद दोस्तों इसमें देख लीजिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं, अलग अलग आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाला है। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट आपसे रहेगा। इसमें देखिए डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए बात करेंगे, विजिलेंस का आपका पोस्ट रहेगा, जो कि सबसे बेहतरीन पोस्ट इस वैकेंसीज में यही रहने वाला है। इसमें एमबीए किए हुए हैं उनके लिए रहने वाला है, 2 ईयर पीजी या डिग्री किए हुए हैं तो उनके लिए भी ये फॉर्म रहेगा। डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशन से किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए है वो भी, मतलब इन सभी में से किसी भी आप डिग्री से कंप्लीट किए हुए हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही आपका एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वर्क एट ऑफिस लेवल, मतलब ऑफिस लेवल का आपका ये होना चाहिए एक्सपीरियंस भी, किसी भी ऑफिस में आप वर्क किए हुए हैं 10 साल का तो आपके लिए बेहतरीन पोस्ट रहेगा। ये हायर एजुकेशन के लिए माना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे, इसमें आपका रह जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। इसके लिए आपका रहेगा एमबीए किए हुए हैं तो भी, इसमें भी पीजी डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी, ये ही उनका भी रहने वाला है, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस आपका 2 साल का रहने वाला, मात्र उसमें 10 साल का था लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रहने वाला है, ठीक है। वो देखेंगे तो ये सभी पोस्ट आपके रहेंगे। मैनेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए रहेगा, बी बीटेक जो किए हुए उनके लिए रहेगा, एमबीए के लिए रहेगा जो सीनियर ट्रेनिंग के लिए करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग एग्रीकल्चर के लिए करेंगे तो उनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, 60% मार्क्स से आपका होना चाहिए। उसके नीचे आएंगे दोस्तों ट्रेनिंग बीएससी एग्रीकल्चर से जो किए हुए हैं उनके लिए रहेगा, ट्रेनिंग बीएससी ये भी किए हुए हैं तो ये भी भर सकते हैं। तो ये सभी मतलब टोटली ओवरऑल आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो कैंडिडेट बीएससी आप किए हुए हैं तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, कम से कम आपका बैचलर डिग्री होने ही चाहिए। ये सभी में वही रहने वाले हैं, सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है इसमें 12th ही आपका होना चाहिए तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये 12th के लिए एक रहने वाला है, ट्रेनिंग स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। और इसमें डिप्लोमा आपका 3 ईयर का होना चाहिए, ऑफिस मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया है। और सेकेंड तो देखेंगे इसमें ट्रेनिंग अकाउंट के लिए बात करेंगे तो इसके लिए बीकॉम विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री में आपका बीकॉम होना चाहिए तो 60% मार्क्स रहेगा तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही नॉलेज आपको एमएस ऑफिस का होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए क्योंकि अकाउंट का वर्क करेंगे तो आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। और आगे दोस्तों बात करेंगे तो ट्रेनिंग एग्रीकल्चर स्टोर के लिए बात करेंगे तो इसमें आपका बीएससी लगने वाला है, एग्रीकल्चर से आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सभी में वही आपके ओवरऑल रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों अप्रोक्सीमेटली आपका मंथली स्टाइपेंड कितना होना चाहिए। तो इसके लिए आपका देख लीजिए बहुत अच्छा खासा रहता है। जनरल मैनेजर के लिए बात करेंगे तो बेसिक पे सिर्फ बात कर लेते हैं तो इसमें 70,000 से आपका स्टार्ट ही होगा, जो कि बताइए 70,000 से स्टार्ट ही होगा तो अब क्या ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए बात करेंगे तो इसमें 40,000 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बात करेंगे तो इसमें आपका जब तक ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें आपको दिया जाएगा 57,920 रुपया। उसके साथ ही जिसमें सीनियर ट्रेनिंग के लिए बात करेंगे तो इसमें 31,856 रुपया रहेगा। और लास्ट आपका ट्रेनिंग सिर्फ जो होंगे उनके लिए ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपको बता दें 24,616 रुपया आपको प्रति मंथ मिलने वाला है। इसके साथ ही देख लीजिए दोस्तों डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। जैसे जनरल मैनेजर के लिए बात करेंगे तो इसके लिए भी सबसे पहला स्टेज आपका होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, पहला स्टेप आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे रिमार्क में जो दिया गया है ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसमें बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेंगे उनका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कैंडिडेट्स को देखा जाएगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बेसिक ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव दी मैनेजमेंट ऑफ एनएससी रिजर्व द राइट टू कंडक्ट और नॉट कंडक्ट द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब दोस्तों इसमें जो होगा कितना वो फॉर्म भरा गया है उसके अनुसार देखा जाएगा। एनएससी का आप मर्जी होगा कि इसमें हम टेस्ट नहीं लें, डायरेक्ट इसको इंटरव्यू में बुला लें तो वो आपका इंटरव्यू भी डायरेक्ट हो सकता है, इसमें सीबीटी एग्जाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इसमें वैकेंसीज गिर जाते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म इसमें डाल दिया जाता है तो आपका एग्जाम होने की चांसेस हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर पॉइंट रहने वाला है, तो चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड स्टेप में पर्सनल इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेकेंड में भी वही रहने वाला है, सीबीटी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू, इन सभी तीनों स्टेप को पार करेंगे तो ये स्टेप आपका देखिए स्टार पॉइंट भी लगाया गया है कि मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके साथ दोस्तों देख लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का होगा, कितने टाइमिंग दिए जाएंगे, चीजों को ध्यान से देख लीजिए। सीबीटी का ड्यूरेशन आपका होगा, सीबीटी एग्जाम जैसे होगा अगर
तो 90 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 क्वेश्चन बनाया जाएगा, पार्ट 2 बनाया जाएगा। इसके लिए पार्ट 1 में 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं, पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसमें आपका दोस्तों क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब आप जिस भी ट्रेड से, जिस भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, एमबीए और डिग्री को जो किए होंगे, तो उस सब्जेक्ट से आपका ये एग्जाम होगा 70 मार्क्स का। लेकिन 30 मार्क्स जो आपके होने वाले हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर एमएस ऑफिस से आपका ये 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये चीज भी आप समझ गए हैं। उसके बाद आपका मार्क जो रहेगा, करेक्ट मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। अगर एक क्वेश्चन सही कर दे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 रहेगा। -1/4 का नेगेटिव मार्किंग बीच में रहने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको 100 मिलने वाले हैं। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रहेगा 35, ठीक है। 35 मार्क्स कम से कम लाते हैं तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अगर 35 नंबर भी आप नहीं लाते हैं तो आपका कोई काउंटिंग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपको वहां से छट दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद मार्कशीट आपका होगा, जिस भी आप क्लास से पास किए हुए, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो करेंगे, मार्कशीट आपका होना चाहिए। आपका जो भी डिग्री किए हुए हैं उसका होना चाहिए। प्रोविजनली सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट एजुकेशन प्रोफेशनली टीचिंग क्वालिफिकेशन, मार्कशीट ईयर ईच सेमेस्टर, मतलब सभी का आपको सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज जो भी होगा वो सभी आपको देने होंगे। कंप्यूटर कोर्स का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगने वाले हैं। एक्सपीरियंस आपको जो लगेगा जिस भी पोस्ट में, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने चाहिए। मतलब इन सभी चीजों का आपका ये सर्टिफिकेट रहने वाला है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो, डिसेबल है तो डिसेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये सभी आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। और लास्ट एक बार और बता दें दोस्तों, ये 26 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर तक रहने वाली है। और इसका एग्जाम डेट भी इसमें दे दिया गया दोस्तों, 22 दिसंबर का आपको ये एग्जाम भी होने की इसमें संभावना दे दी गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी जानकारी थी आप तक शेयर करने का कोशिश की है। मुझे आशा है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके आपसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।